आज मैं अपने उन सभी बच्चों से बात करने आई हूँ जो सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, और ख़ासकर उन बच्चों के साथ जो ये सोच रहे हैं कि मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, बट दिस वॉज माई सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, इस बार भी क्यों नहीं हुआ। अपने ऊपर आप डाउट कर रहे हो, और मैं जानती हूँ जब से रिजल्ट आया है बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जैसे क्या सीए मेरे लिए है या नहीं, क्या मैं केपेबल हूँ या नहीं, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था, बट स्टिल मुझे ये क्यों फेस करना पड़ रहा है। बच्चों, आपके सभी डिसअपॉइंटमेंट, आपके सभी डाउट्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आफ्टर द रिजल्ट मैं कॉन्वर्सेशन में रही हूँ, एंड आई नो डीप डाउन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि पता है, जब हम इस तरीके की चीज़ें फेस करते हैं अपने लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं हमें किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है। आपको पता है, इस अटेम्प्ट में जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं उनमें से काफ़ी ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ होगा, बट उन्हें गिव अप नहीं किया और कम बैक किया। जब हम इस तरीके के अटेम्प्ट्स के लूप में फंसते हैं ना, जब इस तरीके से हम देखते हैं कि यार हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ, इंस्टेड ऑफ डाउटिंग ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर बैठ के वर्क करना है। आपको ये समझना है कि क्या गलत हुआ, कैसे सही किया जा सकता है चीज़ें, क्यों मैं एग्ज़ाम वाले दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई, प्रेशर में आ गई कि मुझे फॉर्मूलेस तक याद नहीं आ रहे थे, कि क्वेश्चन आता है लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा। मुझे कैसे भी करके इन सब चीज़ों के ऊपर पहले जीतना होगा। बच्चों, ये जो सीए की जर्नी है ना, हम सब जानते हैं कि यार ये एकदम स्मूथ जर्नी नहीं है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, कभी कभी चीज़ें आपके फेवर में होगी, कभी कभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी। लेकिन पता है, आप असली में कब हार जाओगे? आप असली में तब हारोगे जब आप इस चीज़ को क्विट कर दोगे। लेकिन एक बार जब आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, आप इसे सच्चे दिल से बैठ के सोचोगे, अपने आप से सवाल करोगे कि क्यों, क्या और कैसे मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप इसे ओवरकम कर सकते हो। ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, और तुम सब एक वॉरियर्स हो जो इस पे एकदम डटे हुए हो, लड़ रहे हो, क्योंकि ज़िद है। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज़ कहती हूँ कि बच्चे, ज़िद पे आ जाया करो। सिर्फ ऐसे नहीं कि ठीक है मैं बस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पेपर दूंगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं। ये एक ज़िद होनी चाहिए तुम्हारी कि भाई ये मेरा सपना है और इसे मुझे पूरा करना है। बच्चे, अब बात करते हैं कि यार जब हम बार बार ये अटेम्प्ट्स के लूप में फंस रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो गलत हो रहा है, क्योंकि इसे जानना ज़रूरी है। क्या मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्या मैं सही तरीके से चीज़ों को अप्रोच नहीं कर पा रहा? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है, जब आप एग्ज़ाम देते हो, आई नो आपने बहुत मेहनत की है, आप पढ़ रहे हो, जब वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और जब एक बार पेपर क्लियर नहीं हुआ, दो बार पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो हमें खुद डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है, लेकिन हमारे आसपास के लोग को फेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना। यही सब कुछ आप लोग गो थ्रू कर रहे हो। तो बच्चे, सबसे पहले तो याद रखो कि कभी कभी ना जो सक्सेस होती है वो हमें जल्दी नहीं मिलती। कभी कभी हम अपने डेस्टिनेशन तक एकदम जल्दी नहीं पहुंच पाते। मतलब मैं अपने लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, और यही मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ, बिकॉज दिस आई हैव लिटरली फेस्ड इन माई लाइफ। जब तक हम किसी चीज़ के लिए एकदम पूरे तरीके से तैयार नहीं होते ना, तो जो चीज़ हमारे लिए बनी हुई है
वो हमारे आसपास एकदम सर्कल करती रहेगी और हमें वो तब तक नहीं मिलती जब तक हम 100% उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो जाते। सो यस, आपका सपना सीए बनने का है, आप बिल्कुल सीए बनेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप अटेम्प्ट्स के लूप में फंस रहे हैं, आप अगर अभी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो आपको बैठ के ये सोचना होगा कि गलत क्या हो रहा है। बच्चों, एक सही अटेम्प्ट को चूज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू ऑल आर केपेबल। आप एक टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई छोटी बात नहीं है। आप सारे के सारे बच्चे केपेबल है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो सब में पास है लेकिन एग्रीगेट नहीं बना। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 200 बट एक सब्जेक्ट की वजह से पेपर क्लियर नहीं हुआ। आई नो मैनी ऑफ यू आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी कि मैम एग्रीगेट नहीं बना या सब में पास था, 200 के ऊपर थे नंबर, लेकिन सिर्फ 4 मार्क्स 3 मार्क्स के वजह से मुझे फिर से अटेम्प्ट देना पड़ रहा है। तो बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक राइट अटेम्प्ट आपको चूज़ करना है। सभी बच्चे, हमारे जितने भी सीए फाउंडेशन के बच्चे अभी एकदम निराश हैं, जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, बच्चे एक सही अटेम्प्ट पहले आपको चूज़ करना होगा। देखो, अगर तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि मैम मतलब मेरा मार्क्स है, ठीक है, बस एक सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स की वजह से पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, या फिर एग्रीगेट बन गया लेकिन, या फिर एग्रीगेट नहीं बना, सब में पास हो रहा हूँ कुछ कुछ मार्क्स की वजह से, ठीक है, तो अभी आपको ये सोचना है कि मेरे पास यार अभी मई अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है। क्या 2 मंथ्स में मैं अपने चारों सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से रिवीजन करके अपने अटेम्प्ट के लिए बैठ सकता हूँ? क्योंकि देखो, अब तुम्हारे पास 2 मंथ है। अगर तुमने सही से प्रिपरेशन नहीं किया, सब कुछ रिवाइज नहीं किया जिस तरीके से, क्योंकि अब फिर से वही चीज़ है, आपके पास टाइम लिमिटेड है एंड यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, और आपको इस दुख से भी बाहर निकलना है। तो पहले ये सोचो कि क्या तुम सब कुछ छोड़ के एकदम 2 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे YouTube सेशंस को फॉलो करते हुए रिवीजन कर सकते हो या नहीं। अगर हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हो कि यस मैम, आई थिंक मेरे लिए मई अटेम्प्ट ही बेस्ट है, मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ था जनवरी में जिसकी वजह से पेपर क्लियर नहीं हुआ, या फिर मैं कुछ मार्क्स की वजह से रह गया, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आई विल एडवाइस कि भैया 2 मंथ में हमारे यूट्यूब पे जो एक प्रयास सीरीज़ है, ब्रह्मास्त्र सीरीज़, फुल डे मैराथन, प्री एग्ज़ाम मैराथन, टेस्ट जो हम आप लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं, एकदम जी जान लगा दो और इन सारे सेशंस को फॉलो करो अच्छे तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू ऑल नो कि आपको साइड बाय साइड स्टडी मटेरियल भी रिवाइज करना होगा। अगर ये सब करने के लिए आप तैयार हैं फॉर दीज 2 मंथ्स, तो डेफिनेटली आप मई अटेम्प्ट में आराम से बैठ के पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी ना आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका थोड़ा सा यार दिल ज़रूर टूटा है ना, पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो कमबैक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे। 2 महीने एकदम अपने आप से प्रॉमिस कर दो कि भाई अब तो हो गया यार, अब तो हो गया, अब जो कसर, जो गलती मेरे से पिछले अटेम्प्ट में हो गई थी वो गलती मैं नहीं करूँगा। अगर मैं एग्ज़ाम वाले दिन बैठ के सब कुछ भूल गया था, मैं एकदम स्ट्रेस हो गया था, मुझे एंजाइटी घबराहट हो गई थी, इस बार नहीं, इस बार पेपर क्लियर करना है। जो गलती पिछले अटेम्प्ट में की थी वो गलती नहीं करूँगा, मेहनत करूँगा, रिवाइज करूँगा, पेपर क्लियर कर लूँगा। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो जिसको लग रहा है कि मैम मेरा 2 पेपर क्लियर नहीं हुआ, या फिर बहुत ही कम मार्क्स थे मैम, एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरा कंसेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग है, मैंने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की, कुछ भी रीज़न हो सकता है पिछले अटेम्प्ट में, मे बी माई हेल्थ इशूज़, मे बी सम फैमिली इशूज़ और एनीथिंग, जिसकी वजह से मैं उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाया, मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मैम। तो बच्चे, अगर आपको ऐसा फील होता है कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है और अभी वाले अटेम्प्ट में 1 या 2 या 3 पेपर में आपका अच्छा स्कोर नहीं रहा है, यू हैव स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स इन दैट, देन डेफिनेटली मई का अटेम्प्ट देने में आप फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लूप में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बेटा कंसेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा, और कंसेप्ट पे वर्क करने के लिए आपको टाइम देना होगा, आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी बच्चों को एडवाइस करूँगी कि आप लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ठीक है, अच्छे तरीके से प्लस क्लासेस में एनरोल करके अपने सब्जेक्ट को समझिए, धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि प्लस क्लास में जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी स्पीड कम होती है, बिकॉज
हम ऐसा लेते हैं इस चीज़ को कि यार हम हमारे लिए सब कुछ नया है एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम बेसिक से समझना है। तो इसके लिए आप सभी बच्चों के लिए हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं फॉर सितंबर अटेम्प्ट। और मैं एक बार आपको बैचेस दिखा देती हूँ। These are the batches and right now आप सभी बच्चों के पास यार 55% ऑफ है। सो ये हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं फॉर सितंबर अटेम्प्ट एंड योर नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट। सो दिस इज टीम संकल्प, जो आपका बैच आई गेस 19th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है एंड द नेक्स्ट वन इज योर योद्धा बैच जो 26 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इन बैचेस में हम लोग एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ एक एक चैप्टर, एक एक कंसेप्ट, और उसके बाद धीरे धीरे कंसेप्ट्स को बिल्ड करते हुए आपको लेकर जाएंगे आपके अटेम्प्ट तक। तो राइट चॉइस करना ज़रूरी है, राइट डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एकदम सीरियस नहीं होगा एग्ज़ाम को लेके। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करना चाहता। अगर तुम ऐसे होते तो तुम डेफिनेटली अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम्हारे अंदर वो गुस्सा है कि तुम्हें यार अब सही फैसला लेते हुए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइट अटेम्प्ट कि कौन सा राइट अटेम्प्ट है मेरे लिए। अगर मैं मई के लिए जा रहा हूँ तो 2 महीने एकदम सब चीज़ से कट ऑफ होके सिंसियरली मेरे को पढ़ना होगा, और अगर मैं सितंबर के लिए जा रहा हूँ तो मुझे अपने बेसिक्स पे कमांड बनाना होगा। मैं धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ता चलूँगा, रिवाइज करता चलूँगा। अगर तुम एक सही अटेम्प्ट को चूज़ कर लेते हो ना बेटा, तो आधी मुसीबत, आधी जो समस्या है ना वहीं ख़त्म हो जाती है और आप पेपर डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। सो येस, बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए आती रहेगी चैनल पे, आप उसे देखते रहिए। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, सही अटेम्प्ट चूज़ करके गलतियों पे काम करते हुए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू, आप लोग हारे नहीं हैं। बस थोड़ा सा कहानी में एक ब्रेक लगा है, ठीक है, बस इस ब्रेक को ख़त्म करना है हमको, और फिर हम भी उस पार होंगे, हम भी अपना फाउंडेशन क्लियर कर चुके होंगे। आपके सभी टीचर्स, आपके सभी एजुकेटर्स आपके साथ हैं हमेशा। ऑल द वेरी बेस्ट।